सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा के शिवराम चौक पे मौजूद हैं। ये बहेरा थाना क्षेत्र का एरिया है जहां पर देव झा अपने पुत्र अनिल झा के साथ एसबीआई का सीएसपी चलाते हैं। यहां पर लाखों का ट्रांजैक्शन होता है, काफ़ी संख्या में लोगों का विश्वास यहां पे है। लोग यहां पर खाता खुलवाए हैं, लोग यहां पर जमा करते हैं और प्रत्येक दिन इनका जो सीएसपी है वो चलता रहता है। अचानक जो है कल के दिन एसबीआई ब्रांच सकरी से 3,80,000 रुपया लगभग 4:52 पर देव झा सकरी ब्रांच से निकलते हैं। 5 बजे पठान कवई का बढ़ई चौक है जहां पर वो पहुंचते हैं और वहां पर एक पुल है जो बहुत खतरनाक पुल है। लोग वहां पर गिरते रहते हैं, मरते रहते हैं। उसी पुल के आसपास बताया जा रहा है कि देव झा को 3 युवक जो अपराधी के रूप में आए थे और समस्त मिथिला वासियों को रक्षाबंधन एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। माँ श्यामा सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, यही कामना करते। अपराधी थे, उनके हाथ में 2 पिस्टल था। आखिरकार बहुत बड़ा सवाल बिहार के लिए है क्योंकि गांव-गांव पिस्टल की संख्या, बंदूकों की संख्या तलवार से ज़्यादा है, चाकू से ज़्यादा है। समझ सकते हैं आखिरकार कहां से। इस पर गौर करना चाहिए, बिहार पुलिस को गौर करना चाहिए कि आखिरकार ये जो पिस्टल का जो समस्या है, पिस्टल आखिरकार कहां से आ रहा है। गांव-गांव युवा पिस्टल से खेल रहे हैं, कोई बंदूक छोड़ रहा है, कोई मतलब वीडियो वायरल कर रहा है, कोई रील बनाकर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा है। और आज ये घटना घटी है। 3 युवक जो हैं वो देव झा को लूट लेते हैं। आपराधिक घटना को अंजाम नेहरा थाना क्षेत्र के बढ़ई टोल पर हुआ है जिसमें देव झा के साथ 3,80,000 रुपया लूट लिया गया है। अब देखने की बात है, कल रात से बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन एक्टिव है क्योंकि एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी दरभंगा में जिस तरह से अभी काम कर रहे हैं वो लोगों को विश्वास एक हो गया है कि कहीं ना कहीं उद्भेदन होगा ही, कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी अपराधी को पकड़ेंगे ही। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले अभी भी लंबित हैं जो उद्भेदन नहीं हो पाया है। अभी भी है जो घटनाएं हुई हैं लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़ा गया है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। उनके बेटे अनिल झा से बात करेंगे कि आखिरकार वो कितने दिनों से चलाते हैं, कि क्या समस्या है कि यहाँ पे जो अपराधी हैं वो उनके साथ लूट किया है। ये देख सकते हैं, ये जो दुकान है, यही दुकान है, सीएसपी है जो देव झा चलाते हैं। यहाँ पर इनके बेटे अनिल झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या हुआ है, पूरा घटना बताइए। क्या जी बताइए। हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक सेवा केंद्र यहाँ पिछले 2 साल से चला रहे हैं। डेली की तरह हमारा रूटीन वर्क है कि कैश की जमा निकासी, एक बार निकासी के लिए हमें मेन ब्रांच जाना होता है। डेली का प्रैक्टिस है, 4 से 5 बजे के आसपास हम लोग वहाँ से कैश लेते हैं। कल भी इसी क्रम में जब वो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ से 3,80,000 रुपया लेके निकल रहे थे बैग में, उनके पास 17 पासबुक भी था जो ग्राहक का पासबुक प्रिंट होके वो आ रहे थे। थोड़े ही आगे सकरी से आगे आप आते हैं तो नहर पुल है बढ़ई चौक के पास, वहीं पे 3 अज्ञात बाइक पे लोग आते हैं और एक उनका कॉलर पकड़ता है और 2 और लोग उनको दोनों तरफ से बंदूक उनके सर पे रख के वो बैग, मोबाइल और गाड़ी का चाबी उनसे ले लेता है। थोड़े ही आगे जाके वो मोबाइल और चाबी फेंक देता है और बैग लेके आगे निकल जाता है। तो क्या मतलब आप लोग कितने सालों से यहाँ पे चला रहे हैं? 2 साल से ग्राहक सेवा केंद्र यहाँ पे चल रहा है। डर हुआ कि ये सब काम करेंगे तो मतलब बटर भी हो सकता है? कभी ऐसा नहीं, चूँकि हम लोग भी यहीं पे हैं। शिवराम अमेठी घर है हमारा, शिवराम चौक पे हम लोग पूरा जीवन बीता है, कई जनरेशन से रहते हैं, तो डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं थी। और सकरी का ब्रांच ही हमारे घर से यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी है, तो सकरी हमारा डेली जाने आने का रास्ता है, तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। लेकिन कल जो आपराधिक तत्व के लोग हैं और प्लानिंग करके उन्हें पता था जो कहीं ना कहीं डेली इनका आना जाना है और डेली इनके पास पैसा रहता है जब वो वापस आते हैं, तो सुनियोजित साजिश थी और उसके तहत उन्होंने इसका अंजाम दिया। अनिल जी, ये बताएं कि ये जो मतलब दुकान है वो कहाँ के ग्राहक यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे लोकल 10 गांव के लोग हैं। चूँकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सकरी ब्रांच जो है यहाँ पे 10 गांव, शिवराम, अमेठी, फरदहा, तरौनी, सुपौल, रढ़िया, मिठरवा, लगभग 10 गाँव के लोगों का विश्वास है यहाँ पे जो उचित समय पर यहाँ पे सर्विसेज मिल रही है, तो लोगों का विश्वास है। 10 गांव के लोग यहाँ पे आते हैं। तो क्या लग रहा है कि कल कितना भीड़ था दुकान पे सीएसपी? डेली हम लोगों के पास एवरेज 150 लोगों की लगभग सेवा हम लोग डेली देते हैं। 120 से 150 का एवरेज रेशियो है जो डेली ग्राहक यहाँ पे जमा और निकासी के कार्य के लिए आते हैं। तो मतलब कल क्या लग रहा है कि कोई ऐसा तो था जो ये चेक कर रहा था कि देव जी कब निकलते हैं, कब वहाँ से आएंगे, ऐसा लग रहा है क्या? ये कहना बड़ा मुश्किल होता है चूँकि हम लोग यहाँ पे काउंटर पे खड़े होकर लोगों को सर्विस देते रहते हैं। अब कौन किस मानसिकता से यहाँ पे आता है वो तो हमें नहीं पता है। सीसीटीवी मिला है? सीसीटीवी की फुटेज 2-3 कैमरा चेक किया गया है जिसमें एक अलाउद्दीन ट्रेडर्स है बढ़ई चौक पे, वहाँ पे बाइक दिखा है।
उसके अलावा धूसी चौक पर जो सीसीटीवी कैमरा दिखा है उसमें उसकी फुटेज और लगभग फ़ोटो भी दिख रही है। तो उसके आधार पे थाना अपना है कि अभी सीसीटीवी में लोग दिख रहे थे लोग। जी, सीसीटीवी में 3 वो बाइक दिख रहा है, ग्लैमर बाइक जो पिताजी बता रहे हैं ग्लैमर बाइक से था। नंबर प्लेट पे थोड़ा सा थाल कीचड़ लगा हुआ था जो साफ वहाँ पे कैमरा में भी दिख रहा है। और 3 लोग वहाँ पर भी थे और कैमरा में जो 4-5 किलोमीटर बाद का कैमरा है वो उसमें क्लियर वही बाइक और वही लोग, जो नकाब वाइट कलर का गमछा पहना था, जूता जो पहना था वो मैच कर रहा है, जीन्स और पैंट जो पहना था जो पापा बता रहे हैं वही से मैच कर रहा है। तो इस आधार पे वो क्लियर है जो वही लोग हैं। तो क्या लग रहा है युवा मतलब है, कितने उनका उम्र कितना होगा इन लोगों का? इन लोगों का उम्र 18 से 22 के बीच का है। बिल्कुल बस जी, युवा ही है। ये उम्र तो पढ़ाई का होता है ना। इस उम्र में आप कितने मतलब कहाँ क्या कर रहे थे उस समय? 22 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? 22 साल की उम्र में मैनेजमेंट का कोर्स करके आप मैनेजमेंट कोर्स कर रहे थे? जी, मैनेजमेंट का कोर्स करके मैं जॉब कर रहा था। अच्छा, और ये लोग शिक्षा का होना, प्राइमरी स्तर पे शिक्षा के साथ सही प्लेटफॉर्म पे अगर लोग पहुंच जाए तो लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर अशिक्षा होगा, भुखमरी होगी, और सबसे बड़ी अशिक्षा और भुखमरी से भी बड़ी समस्या हमारे समाज की है, ये जो आज के युवाओं की है, वो नशा पानी के गिरफ्त में जो लोग हैं, अलग अलग ड्राई नशा प्रत्येक गांव प्रत्येक चौक चौराहे पे चलता है, और इस तरह के लोगों की मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, और उन चीज़ों की पूर्ति होने के लिए अगर नहीं होता किसी के घर में तो इस तरह की चीज़ें मिलती नहीं है, तो फिर वो आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं। मतलब नशा कर करके मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, नशा की जो काम नहीं करता। 18-22 साल का जो उम्र है, कहीं ना कहीं लोगों का निर्माण का उम्र होता है। वो पढ़ाई लिखाई आप इंटर पास करके और ग्रेजुएशन के समय में होते हैं और अपने जीवन का निर्माण करने की स्थिति होती है। वहाँ पे लोग पढ़ाई लिखाई से दूर नशा पानी और गलत प्रवृत्ति में रहेंगे तो गलत कर्म और प्रवृत्ति से तो गलत ही करेंगे कहीं ना कहीं। क्या लग रहा है कि अभी भी बिहार या उनके बिहार के अलग अलग जगहों पर काम धंधा करने लायक नहीं है अभी भी? नहीं, रोजगार और शिक्षा की आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में इसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ी है बिहार में भी। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी भी डर तो बना हुआ है ना। लोग, व्यापारी वर्ग जो है, जिस तरह से पटना में मर्डर हो गया, विक्रम झा यहाँ दरभंगा के रहने वाले थे, उनका मर्डर हो गया, फिर अभी भी यहाँ देखिए हम लोग खुद भी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के बाद अपने उद्यमिता को कहीं ना कहीं बढ़ाने का कोशिश किए। इस स्थिति में जब यहाँ पे बाहर से 5-7 साल दिल्ली मुंबई मेट्रो में कोर्स पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने क्षेत्र में कुछ बेहतर करने के लिए हम लोग आते हैं। ग्राहक सेवा केंद्र है, एक इंस्टीट्यूशन भी है जो हमारा चलता है। डर का माहौल है कि नहीं? तो बिल्कुल डर का माहौल है, और ऐसा लगता है जो अब बैंक जा रहे हैं हम लोग और डेली की तरह रूटीन वर्क होता है, और वहाँ पे रास्ते में कोई दिन दहाड़े 4 बजे अगर हमारे सर पे पिस्टल सटा देता है और 4 बजे का समय मेन रोड पे हमें लूटा जा सकता है, तो असुरक्षा और डर का माहौल तो है ही। मर्डर भी हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था। पिस्टल जब सर पे आ ही गया तो उसे चलने में कितनी टाइम लगती हो, तो ईश्वर का आशीर्वाद है जो पिस्टल चला नहीं। 3 लाख रुपया लेके ही हो, 3,80,000 लेके ही हो, बस चला गया। अच्छा, ये बताएं कि किस तरह से पैसा लेके जा रहे थे? मतलब क्या हाथ में लेके जा रहे थे या फिर डिक्की वगैरह में लेके जा रहे थे? नहीं, बैग था, बैग जो आता है पिट्ठू बैग, उसमें उनके पास पासबुक भी था और उसी में 3,80,000 रुपये। एयर बैग जो होता है, बच्चे स्कूल लेके जाते हैं। हाँ, स्कूल बैग टाइप, बैग पैक जो पीठ पे लोग लटका के जो हम लोग लैपटॉप बैग टाइप होता है वही है। जी जी। आपका नाम पूरा क्या हो? अनिल कुमार झा। अनिल कुमार झा हैं, बता रहे हैं कि जब पिस्टल सर पे सट गया तो चलने में कितना देर हो सकता था। अब देखने की बात है कि यहाँ जो आशुतोष कुमार हैं, डीएसपी हैं यहाँ के, काफ़ी एक्टिव है, लेकिन ये जो घटना हुई है कितने जल्दी उद्भेदन हो पाता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग में एक विश्वास जगा रहे कानून के लिए। देखते रहिए जगजीत के साथ।